hello everyone, it's me Pradum and welcome back with another video. So in this particular video I am gonna discuss with you or we are gonna learn some most important और most valuable sentences. ठीक है, हम कुछ बहुत ही अच्छे sentences देखने वाले हैं जो कि मीटिंग से रिलेटेड होने वाले हैं. When we meet someone, ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे पहली बार मिले या फिर अपन दोबारा मिले, ठीक है, तो मिलने के दौरान जब हमारी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, सो उस कन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट, और इम्प्रेसिव बनाने के लिए, ताकि जो सामने वाला बंदा है जो हमसे बात कर रहा है उस पर हमारा एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है, जिससे कि वो हमसे बेसिकली कहा जाए तो इम्प्रेस हो जाए. ठीक है, तो ऐसे कौन से सेंटेंसेज हैं, मतलब कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन अट्रैक्टिव और एडवांस और साथ ही साथ इम्प्रेसिव बना सकते हैं. ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही साथ आपके इंग्लिश स्पीकिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स लर्न दीज सेंटेंसेज. In this particular session, as we are discussing about the conversation and the meeting sentences, right, कि मीटिंग जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. सो डेफिनेटली द मेन पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज़ दैट यू मस्ट बी यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, राइट. जब भी आप किसी से आप बात करें फुल बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, ठीक है, मतलब हैंड मूवमेंट्स वगैरह होने चाहिए. इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपका जो सामने वाला जो बंदा है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज टॉकिंग टू यू, उसके ऊपर एक पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट जाता है. ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज का यूज जरूर करना है. फर्स्ट थिंग, जब भी आप किसी से किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं, तो उससे आप क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू, फिर अपना नाम. फिर वो सामने वाला बंदा भी क्या बोलेगा, हाउ डू यू डू, फिर अपना नाम बोलेगा. अब कई दफ़ा आपने सुना होगा कि नहीं सर हाउ डू यू डू नहीं बोलते, हाउ आर यू बोलते हैं. सो हाउ आर यू तब बोलते हैं जब हम सामने वाले बंदे को जानते हैं. और मैं बात क्या कर रहा हूँ, जब हम स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, किसी स्ट्रेंज से, अननोन से, ठीक है, जिससे हम पहले कभी नहीं मिले, तो उससे हम हाउ डू यू डू से ही बताते हैं. अगर वो सामने वाला बंदा बोला हाउ डू यू डू माई नेम इज़ ये, तो आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू माई नेम इज़ ये. ठीक है, सेकंड सेंटेंस कि जब आप किसी बंदे को या फिर किसी पर्सन को जानते हैं फिर उससे दोबारा मिल रहे हैं, फिर यहाँ आप यूज़ करें हेलो हाउ आर यू. आप पूछेंगे आप कैसे हैं, फिर उनका आंसर क्या होगा, आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, मतलब मैं ठीक हूँ धन्यवाद पूछने के लिए, एंड आपका क्या हाल है. फिर यहाँ से क्या इंग्लिश में जवाब देंगे आप, मतलब आप भी बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू. ठीक है, मैं भी ठीक हूँ धन्यवाद पूछने के लिए धन्यवाद, राइट. सो ये दूसरा सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट चीज़, अब जब आप बोलना हो आपके आने से बड़ा आनंद रहा, आपके आने से 4 चांद लग गए, सो यू कैन स्पीक इट्स बीन नाइस सीइंग यू, इट्स बीन नाइस सीइंग यू. ओके, यू कैन स्पीक. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, जैसे कन्वर्सेशन एंड होती है जब, तो कन्वर्सेशन एंड के दौरान हम क्या बोल सकते हैं, अब कब मुलाकात होगी. सो इसे अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन शैल वी मीट अगेन, राइट. दिस इज द टोटली पोलाइट वे टू टॉक समवन. ठीक है, फिर इसके बाद आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. तो ना ऐसे जब अपन किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो उसके बाद में बहुत हैप्पीनेस होती है. सो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई से वी स्पीक इट लाइक आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, राइट. ऐसा बोल सकते हैं, वट एवर इट इज़. टॉक टू यू बोल सकते हैं, सी यू बोल सकते हैं, राइट. आप बहुत दिनों से नहीं दिखे, ठीक है, सो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, राइट, लॉन्ग टाइम नो सी. अब जैसे मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ, सो आई हैव कम टू सीक फॉर योर एडवाइस, राइट. नेक्स्ट, ऐसा कभी कभी होता है कि जब 2 लोग सामने खड़े होते हैं तो हमारा दोस्त होता है और एक को तो हम जानते हैं दूसरे को हम नहीं जानते, राइट. तो उसे हम कैसे बोलते हैं, जैसे हिंदी में मुझसे मेरा परिचय करा दो. सो वी कैन स्पीक इंट्रोड्यूस मी टू हिम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस मी टू हिम, है ना, मुझे उससे मेरा परिचय करा दो. ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग योर फ्रेंड, किसी से अपने दोस्त से बात कर रहे हो, लेकिन आप यू आर टॉकिंग अबाउट योर थर्ड फ्रेंड, ठीक है, किसी दूसरे फ्रेंड की बात कर रहे हो, तब आप क्या बोलते हैं, अरे यार उसकी तो कोई खबर ही नहीं आई अभी, ठीक है, मतलब उसके बारे में तो बहुत दिन से पता ही नहीं चल रहा. सो यू कैन स्पीक आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर ऐसा होता है कई दफ़ा जब हम मीटिंग फिक्स करते हैं किसी से, या फिर अपन लेट हो जाते हैं, या फिर सामने वाला बंदा लेट हो जाता है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है, तो हम हिंदी में बोलते हैं कि यार आप आधे घंटे लेट हो, ठीक है, तो उसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर लेट बाई हाफ एन आवर. ओके, आप आधे घंटे से लेट हैं, यू आर लेट बाई हाफ एन आवर,
अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी आया नहीं है, ठीक है, तो हम दूसरे बंदे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि प्लीज़ जब वो आए मुझे खबर दे देना है, कि जब वो आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी नो व्हेन ही कम्स, लेट मी नो व्हेन ही कम्स, ओके। फिर इसके बाद अपने दोस्त से अपन कई दफ़ा ये बोल सकते हैं, कभी कभी तो यार हमारे लिए भी खत लिख दिया करो, कभी कभी तो हमारे लिए चिट्ठी डाल दिया करो, हमारा भी कभी हाल चाल पूछ लिया करो, ठीक है, हमारे लिए भी कुछ लिख दिया करो। सो वी कैन स्पीक इट लाइक डू राइट टू मी समटाइम्स, ओके, डू राइट टू मी समटाइम्स। और कई दफ़ा ऐसा होता है व्हेन वी मीट एनी स्ट्रेंथ, जब हम किसी स्ट्रेंथ से मिलते हैं तो हमको पता पूछना होता है कि यार अपना पता तो बताते जाइए, अपना पता तो देते जाइए। सो वी कैन स्पीक प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस। और फिर जब हम मीटिंग फिक्स कर देते हैं कि यार एक काम करो आप नेक्स्ट संडे मुझे मिलो, ठीक है, नेक्स्ट संडे मुझे मिलो। सो वी कैन स्पीक लाइक मुझे अगले संडे मिलो, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं मीट मी नेक्स्ट संडे, ओके, डू मीट मी नेक्स्ट संडे, ओके। अब ऐसा कई दफ़ा होता है कि अपन को क्या करते हैं कि मीटिंग अरेंज करना होता है कि क्या तुमने उससे मेरी मीटिंग फिक्स कर ली है। ऐसा होता है ना कि मेरी मीटिंग फिक्स कराओ उससे, तो क्या तुमने मुझसे उसे मिलने की मीटिंग फिक्स कर ली है। सो वी कैन स्पीक हैव यू फिक्स्ड अप द मीटिंग विद हर और हिम, वट एवर इट इज़, ठीक है। फिर कई दफ़ा होता है कि हम सामने वाले बंदे से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उसे इतनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं, तो हमें बोलते हैं कि आप जब मन पड़े तब आ सकते हैं हमारे यहाँ, इट्स योर हाउस, ठीक है। तो ऐसे जब अपन बोलना हो कि आप जब मन पड़े तब आ सकते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, तो उन्हें अपन बोल सकते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम और यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, ठीक है, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सेंटेंस कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम उससे बहुत खुश होते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं कि लगता है ऐसे बोलते हैं उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई यार, सच में उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सो उसे अपन बोलेंगे इट वाज नाइस मीटिंग हिम, ओके, इट वाज नाइस मीटिंग हिम। या फिर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, इट वाज नाइस मीटिंग यू, ओके, इट वाज नाइस मीटिंग यू। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी से चर्चा कर रहे होते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में और उससे आपकी बात नहीं होती है, ठीक है, या कोई झगड़ा हो जाता है उसकी वजह से बात नहीं हो पाती है, या फिर एनी रीज़न की वजह से आपकी बात नहीं होती उससे, ठीक है। सो वी कैन स्पीक इट इन इंग्लिश लाइक वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउअडेज, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउअडेज, है ना, मतलब मेरी आजकल उससे बातचीत नहीं होती है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कई दफ़ा संबंध अच्छे होते हैं उनसे, ठीक है, कि मेरे संबंध उससे तो मतलब अच्छे संबंध है, ठीक है। सो वी कैन स्पीक इट लाइक वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर, राइट, वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है, मेरे उससे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे उससे बहुत अच्छे संबंध है, ओके। एंड कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे संबंध बिगड़े होते हैं कि अरे यार मेरे और उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अभी तो बात करना था, लेकिन कई दफ़ा होता है कि मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं अच्छा रिएक्ट नहीं करता वो मुझसे, ठीक है। सो अच्छे से बिहेव नहीं करता, सेंटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड व्हाइल कन्वर्सेशन, ठीक है। आई एम नॉट बातचीत के दौरान इन सेंटेंसेस को अपन यूज करके अपनी इंग्लिश को एक एडवांस फ्लुएंस दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक अलग ही वे दे सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज दीज ऑल दीज सेंटेंसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक this video, please hit the like button and do subscribe for more updates. Whenever I upload new videos, you will get latest updates. So let's meet with another video. Until then, bye bye, see ya.